नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल वीरेंद्र डिजिटल स्टूडियो में। और मैं आपका दोस्त सवाई सिंह। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो आपके लिए शायद नई नहीं होगी, परंतु इस खबर में होने वाला घटनाक्रम दिल को दहला देने वाला ज़रूर है और रूह को कंपा देने वाला भी। घटना है बाबा बर्फानी भोलेनाथ की अमरनाथ यात्रा की। वैसे तो अमरनाथ धाम हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। ऐसी मान्यता भी है कि बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ के पवित्र शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों बाबा के भक्त पहुंचते हैं। 2 साल की कोरोना काल के बाद बाबा के दर्शनों के लिए मिली सरकारी अनुमति से लोगों का दिल झूम उठा और चल पड़े अपने देवों के देव महादेव महाकाल बाबा बर्फानी के दर्शन करने अमरनाथ धाम। लिए निकला जत्था अभी बाबा की गुफा से मात्र 2 ही किलोमीटर दूर अपना डेरा लगाकर विश्राम कर रहा होता है कि 8 जुलाई शुक्रवार की शाम 5:30 बजे के करीब आसमान में बादल फटने की वजह से भारी जन सैलाब के साथ पत्थर भी काल बनकर नीचे आराम कर रहे श्रद्धालुओं पर काल बनकर ऊपर से निकलने लगा। लोगों को उठने तक का मौका नहीं दिया। कई लोग जहां टेंट में थे वहीं काल के ग्रास हो गए। कई उफनती हुई सैलाब के साथ ना जाने कहां चले गए। इस आसमानी दुर्घटना में करीब 30 से 35 लोगों के मारे जाने की और 70 से 80 लोगों के लापता होने की खबरें सामने आई। इस आपदा में देवदूत एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा में इस प्रकार की घटना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाबा के दर्शनों को आने वाले लोगों को कई बार अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है। अब जान किस प्रकार जाएगी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बाबा अमरनाथ में जान का जोखिम प्राकृतिक आपदा से लेकर आतंकी हमले का भी डर हमेशा बना रहता है। बात करें बीते सालों की तो साल 1993 में हरकत उल अंसार ने 3 श्रद्धालुओं की हत्या कर दी। उसके अगले साल 1994 में आतंकवादियों ने 2 श्रद्धालुओं को अपना शिकार बनाया। साल 2000 में आतंकियों ने पहलगाम बेस कैंप पर हमला कर 35 लोगों को मौत के घाट उतारा। में आतंकवादियों ने 12 तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी। उसके अगले साल 2002 में आतंकी हमले में 10 यात्रियों को मौत की नींद सुला दिया। साल 2017 में श्रद्धालुओं से भरी बस पर गोलीबारी करके 7 लोगों की मौत और 32 लोगों को घायल कर दिया। अब बात करें प्राकृतिक आपदा की तो साल 1969 में पहला बादल फटने की वजह से जुलाई माह में 100 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। ये घटना अमरनाथ यात्रा के इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। कहते हैं कि हर साल बाबा के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं में से कम 100 यात्री तो बाबा के पास किसी भी जरिए से जाए पहुंच ही जाते हैं। बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ के पवित्र शिवलिंग के दर्शन की मनोकामना लेकर गए श्रद्धालुओं ने ये नहीं सोचा होगा कि हम वापस आएंगे भी या नहीं, पर होने को कौन टाल सकता है। 8 जुलाई शुक्रवार की इस बादल फटने की चपेट में आने से राजस्थान के 7 बाबा के भक्त चीर निंद्रा में सो गए, जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। 3 व्यक्ति, जिनमें से एक महिला और 2 पुरुष श्री गंगानगर जिले से बताए जाते हैं और 4 व्यक्ति नागौर जिले के डीडवाना और मकराना तहसील से आते हैं। इस हादसे में मारे गए वीर सिंह उम्र 48 साल निवासी रूपपुरा कोचामन सिटी, विजय सिंह उम्र 41 साल बरवाला मकराना निवासी,
प्रहलाद राम 36 साल उम्र तोशिना डीडवाना निवासी और यजुवेंद्र सिंह उम्र 43 साल निवासी थेवड़ी डीडवाना से आते हैं। ये चारों दोस्त एक ही ग्रुप में एक साथ 3 जुलाई को कुचामन सिटी से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और खुशी से अपने परिवार से विदा लेते हैं। इन्हें नहीं मालूम कि हम अपनों से अंतिम विदाई ले रहे हैं। यात्रा के दौरान ये अपने घर वालों के संपर्क में रहते हैं और इनसे रोज इनकी बातें होती रहती है। यात्रा के बारे में सब चल ही रहा था कि इनका जत्था बाबा की गुफा से मात्र 2 ही किलोमीटर दूर एक स्थान पर रात्रि विश्राम के लिए रोक दिया जाता है और आगे की यात्रा कल संपूर्ण होगी करके खा पी कर अपने अपने टेंट में विश्राम के लिए चले जाते हैं। यात्रा में पैदल चलने की वजह से थकान के कारण इन चारों लोगों को जल्दी ही नींद आ जाती है। इसी कारण हादसे और बादल फटने की आवाज ये सुन नहीं पाते हैं। पहले इनकी आंख खुले आसमान से आई आफत महाकाल के भेष में इन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुलाकर चली गई। इन चारों व्यक्तियों का एयरलिफ्टिंग से शव दिल्ली एयरपोर्ट लाया जाता है। वहां से आज 11 जुलाई को इनके पैतृक गांव तक पहुंचाया जाता है। इन शवों को लाने में अभी भी बहुत वक्त लग सकता था, क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई थोड़ा धीरे होने की वजह से, मगर एक बंदे ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से अपने अधिकारियों और अपने कार्यकुशलता की वजह से शवों की जल्दी ही शिनाख्त करके लाने में कामयाब भी रहे। वो शख्स है हादसे में मारे गए यजुवेंद्र सिंह के छोटे भाई कीर्तिवर्धन सिंह, जो एयरफोर्स में सेवारत है। इन्होंने अपने वाक चातुर्य से, बड़ी ही हिम्मत से बराबर का भाई जो इन्हें छोड़कर चला गया था, बिना घबराए अपने चारों व्यक्तियों की पहचान करके शव लाने में सफल रहे। इन्हें वहां काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर हिम्मत के बल पर कामयाब रहे। इन्होंने बताया कि वहां ऐसे ऐसे शव देखे जिन्हें देखकर पहचान पाना तो मुश्किल था ही, उन्हें देखकर कलेजा मुंह की तरफ आता था। शवों की हादसे की वजह से बहुत ही दुर्दशा हो गई थी। थेबड़ी के यजुवेंद्र सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें आसपास के हजारों लोग शव यात्रा में पहुंचे और उन्होंने अंतिम विदाई दी। यजुवेंद्र सिंह को गांव में लाला बना के रूप में ज्यादा जानते थे। बहुत ही खुश मिजाज और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, जो क्षेत्र को विशेष पहचान के लिए जाने जाते हैं। इनके परिवार में माता पिता, 3 बहनें, एक छोटा भाई और परिवार में पत्नी और 3 लड़कियां और सबसे छोटा एक 8 साल का लड़का ये छोड़ कर गए हैं। परंतु होनी को कौन टाल सकता है? होनी तो होकर ही रहेगी, व्यक्ति चाहे कहीं भी क्यों ना हो। हम इंसान के शरीर में हैं, अतः इसमें मोह हो जाता है, परंतु एक दिन तो इसे त्याग कर जाना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, जाना ही पड़ेगा। ये अटल सत्य है। मेरी कलम से निकला घटना का ताना बाना आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।